पटवार परीक्षा 2025 पेपर कैसा आएगा? पेपर कैसा आएगा? क्या लगता है दोस्तों आपको पेपर कैसा आने वाला है? टफ आएगा, इजी आएगा? किस सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? अनुमान लगा सकते हैं आप? क्या पेपर आपका विश्लेषण किया हुआ है? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गधा मजदूरी कर रहे हो केवल? भाई स्मार्टनेस और बैलेंस तैयारी बहुत जरूरी है। पता पड़ा कि आप करंट ही करंट पढ़ रहे हैं और एक पार्ट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग। तो आपके इस संदर्भ में पेपर कैसा आएगा का सीधा मतलब है कि आपको वेटेज पता होना चाहिए, कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं, उस हिसाब से आपको टारगेट करना है। और इस संदर्भ में सबसे पहले तो आपकी आरएसएसबी ने एक जो मोटे तौर पे दे दिया उस पे बात कर लेते हैं। एक पूरा जीके जनरल साइंस इंडिया वाला, वो बस सीधा दे दिया कि 25% का वेटेज है, 25%। उसके बाद में राजस्थान वाला पार्ट दिया 20%। हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 15% का वेटेज दिख रहा है। फिर आपको मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो 30% वेटेज है। और फिर आती है बात 10% कंप्यूटर का वेटेज है। लेकिन इस वेटेज में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू यह रहेगा कि कहां से कितने प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों आपको। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लिया कि मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न मिला के आपको 30% वेटेज दे रहे हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए लगभग मैथ्स के कितना पोर्शन आने वाला है और रीजनिंग का कितना। तो इस संदर्भ में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पिछली एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग 17-18 प्रश्न मैथ्स के थे और बाकी रीजनिंग के। तो जिस हिसाब से टेंटेटिव सिलेबस दे रखा है, जो थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, तो एक अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं मैथ्स का वेटेज आउट ऑफ 150, 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपको मैथ्स के दिख सकते हैं। यानी ये सब्जेक्ट बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी भी समय है, अगर अभी तक आपने मैथ्स को यूं ही हल्के में लिया है तो भाई मैथ्स पढ़ना जारी रखना। 40 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, लगभग 40 दिन हमारे पास अभी भी शेष है। तो आप अपनी मैथ्स को सुधार करने के लिए भाई ये भी ध्यान रखना कि यहां पे आपकी श्रीजी स्टडी सेंटर बहुत मदद कर सकता है। स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग पे वेटेज रखते हुए पटवार कोर्स मात्र, अब वो तो कुछ नहीं के बराबर है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो मैथ्स यहां पे सिखाई गई है अल्टीमेट मैथ्स है। आप कितने ही वीक हो, आप 100% उस मैथ्स को पचा लेंगे। तो आप यहां पे अब आ जाएं, मैथ्स के बाद रीजनिंग का वेटेज कितना है? 25। यानी मैथ्स और रीजनिंग मिलके बहुत कुछ कमाल करने वाली है, आपको पटवारी बनाने वाली है। बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी आज से लगातार एग्जाम तक करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रोजाना 2 से 4 घंटे कम से कम मैथ्स रीजनिंग को देंगे। अब आप देख लो पॉलिटी का कितना वेटेज। अब इंडियन पॉलिटी अलग है और राजस्थान अलग है। पहले इंडिया वाले पोर्शंस पे फोकस करते हैं। देखो ये इंडियन हिस्ट्री, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी, फिर ये करंट जीके और ये साइंस, ये सब आपको एक पार्ट में दिया है, जिनका मिलाकर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पे आपको दिखाई देंगे 38। यानी 25% का आपका वेटेज यहां पे दिखाई देता है। तो ये किस तरह से है? अब लगभग आप ये मान के चलें सबसे ज्यादा छकाता है इंडियन पॉलिटी। 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पिछली बार देखे गए थे। इंडियन हिस्ट्री 5, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 5, साइंस के फिर से 10 प्रश्न आपको। यानी इंडियन पॉलिटी और साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी जबरदस्त होनी चाहिए, साइंस जबरदस्त होनी चाहिए, और साथ में करंट। अब यूं नहीं कि आप डूब जाओ करंट में, एक सरफेस एरिया पूरा कवर करो मोटे तौर पे, ताकि 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन तक आप पहुंच सके आउट ऑफ 8। तो आपको बैलेंसिंग पे विशेष फोकस रखना है दोस्तों यहां पे। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के कंटेक्स्ट में चलेंगे। तो राजस्थान पॉलिटी के वापस 5 प्रश्न, यानी पॉलिटी का वेटेज देखो तो टोटल मिला के 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं। आपको बहुत सचेत रहना है दोस्तों पॉलिटी को लेके। स्पेशली सब एग्जाम में पॉलिटी नहीं आती है, लेकिन पटवार एग्जाम के लिए पॉलिटी बहुत क्रूशियल रोल अदा करती है। अब यहां पे राजस्थान हिस्ट्री लगभग 8 प्रश्न है,
राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस क्लियर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पिछले पेपर्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए 8-9 प्रश्न यहां पे भी आ रहे हैं और आर्ट कल्चर 8 क्वेश्चन, यानी लगभग 7-8-9 प्रश्न आपके राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर से कनेक्टेड दिख रहे हैं। कंप्यूटर का वेटेज एक्सक्लूसिव वेटेज है। जैसे मैथ्स का वेटेज काफी अच्छा है, वैसे ही कंप्यूटर को भी वेटेज दिया जाता है। किसमें? पटवार एग्जाम में। लगभग 15 प्रश्न आपको यहां दिख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 22 प्रश्न है, जिसमें हिंदी 12 और इंग्लिश लगभग 10। अच्छा, इंग्लिश से बच्चा बहुत घबराता है। मैं कह रहा हूं आप इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में न लें, लेकिन बहुत भारी भी नहीं लेना है। जो होगा वहीं देखा जा सकता है। रीजन, वहां एक पैसेज आएगा और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस तो आप बचपन में भी करते थे 10th क्लास में, और कर भी आते थे जैसे तैसे जुगाड़ करके। तो बस थोड़ी समय की बात आएगी, टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रहा तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होते हुए भी आप स्कोर ले आओगे। हिंदी को बहुत अच्छा रखना है लेकिन आपको, तो हिंदी लगभग 12 क्वेश्चन और इंग्लिश 10 क्वेश्चन, यानी अगर बैलेंस तैयारी की आपने तो बहुत कुछ आप रणनीतिक तरीके से जीत सकते हैं। तो आप ताबड़तोड़ मेहनत ना करें, स्मार्ट मेहनत करें, क्योंकि स्मार्ट मेहनत ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। संतुलित तैयारी इस परीक्षा का अल्टीमेट सिलेक्शन का सूत्र है। अब मैं आपको यहां पे श्रीजी स्टडी सेंटर के एक पहलू से और मिलवा चुका हूं, जो आपके सामने कोर्स के रूप में है, और साथ में आपको अगर ऑफलाइन आने की इच्छा है तो दोस्तों 40 दिन में ताबड़तोड़ मेहनत यहां पे होगी। सुबह से लेकर शाम तक बिठाया जाएगा, और खाने वाने का प्रावधान तो नहीं है, पर ठीक है, खाना भी खा लेंगे। आप लगातार 8-9 घंटे यहां पे तैयारी करेंगे, और साथ में रिवीजन के लिए आपको बहुत सारी मोटिवेशंस भी मिलने वाले हैं। तो स्पेशल मैथ्स रीजनिंग का बैच भी अवेलेबल है, 40 दिनों का स्पेशल ये पूरा टारगेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप ऑफलाइन आके जुड़ सकते हैं श्रीजी स्टडी सेंटर उदयपुर से, और साथ में ये कॉन्टेक्ट नंबर, आप किसी भी तरह की समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो बस ये सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रहे, जिनको लगता है मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो वो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। 25 मार्च से टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी पटवारी की। आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन में आके टेस्ट दे सकते हैं, यानी इन टेस्ट से भी आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटेजिकल ऐसे वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा आपके पास में। लाइव क्लासेस का सेशन भी शुरू होने वाला है दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का तो हो ही चुका है, जीके का, मैथ्स और रीजनिंग का भी होने वाला है। तो आप एंजॉय करते रहिएगा। आपसे फिर मिलूंगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम शेयर करेंगे कि भाई पटवारी सिलेक्शन को कैसे क्रैक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।